जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी घटना चक्र और मिनरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिनरल्स कंप्लीट कर लिए थे। एनर्जी में हमने कोल कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल स्टडी क्वेश्चंस रिलेटेड टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो एक तो हम ये स्टार्ट करेंगे अभी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग में, जिसमें हमने यूपी के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जो आई दृष्टि घटना चक्र में से थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और बिहार का हमने स्टार्ट किया था। सो बिहार का भी विल कंप्लीट द बिहार स्पेसिफिक टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, और 3 आपके लिए कंप्लीट प्ले लिस्ट अवेलेबल हैं स्टैटिक घटना चक्र की, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी। तो आप वो भी देख सकते हैं, उनको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज। देखिए, सबसे पुराना ऑयल फील्ड इंडिया का कौन सा है, तो वो है दिग्बॉय, असम। सो असम रीजन में असम में जो डिगबॉय रीजन है, इट इज़ अ टाउन एरिया इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम में है ये। इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ ऑयल इंडस्ट्री इन इंडिया। दिग्बॉय रिफाइनरी ये 11 दिसंबर 1901 को कमीशन की गई थी। इंडिया की ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरीज इन द वर्ल्ड भी है ये। दिस refinery has been termed as Gangotri of Indian hydrocarbon sector. ठीक है, डिगबॉय रिफाइनरी फील्ड इज़ पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्रा वैली ऑयल फील्ड। और इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्रा वैली की रिफाइनरीज हैं वो हैं नाहरकटिया फील्ड, मोरान हुग्रीजन फील्ड, रुद्र सागर लकवा और सुरमा वैली। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज, सो लीडिंग प्रोड्यूसर इज गुजरात। देखिए, जब क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर था, और अभी की अगर बात करें सो द डेटाज हैव चेंज्ड। 2019-20 के डेटा के हिसाब से राजस्थान इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर नाउ ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, सो राजस्थान इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, फॉलोड बाय गुजरात, फॉलोड बाय आसाम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन 1314? 1314 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पेट्रोलियम का, देखिए अभी के डेटा के हिसाब से याद रखिए, अभी के डेटा के हिसाब से राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वॉज हाइएस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया? 17-18 में हाइएस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर इंडिया का कौन था, तो इराक था। एज पर IMYB रिपोर्ट 2020, इराक ही अभी भी 2019-20 में भी इराक ही हाईएस्ट क्रूड सप्लायर इंडिया का रहा। अंकलेश्वर किस लिए फेमस है, तो अंकलेश्वर पेट्रोल रिजर्व्स के लिए फेमस है। ऑयल, ये जो ऑयल फील्ड है ये 1958 में कमीशन किया गया था अंकलेश्वर में, जो कि वडोदरा के पास है गुजरात में, इन द 160 किलोमीटर साउथ ऑफ खंबात। सो अंकलेश्वर इज इन गुजरात। इन विच स्टेट इन द लुनेज पेट्रोल प्रोड्यूसिंग एरिया लोकेटेड? ओके, तो लुनेज पेट्रोल प्रोड्यूसिंग एरिया कहाँ पर है? असम, मुंबई हाई, अरुणाचल या गुजरात? तो ये भी गुजरात में है, कैम्बे बेसिन लुनेज एरिया। ये दिस ऑयल इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्शरी पीरियड। एस्टिमेटेड रिजर्व्स जो हैं दे 30 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल। टोटल प्रोडक्शन 15 लाख टन्स ऑफ ऑयल पर ईयर एंड 8 to 10 लाख क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस पर डे। नवगाम ऑयल फील्ड ये कहाँ पर है? नवगाम ऑयल फील्ड भी गुजरात में है। ठीक है, सो ल्यूनेज गुजरात में है, अंकलेश्वर गुजरात में है, और देखिए ये भी गुजरात में है। इसके अलावा अंकलेश्वर, कलोल, बकरोल, महसाना ये सब गुजरात में है। ठीक है, अंकलेश्वर, ल्यूनेज हो गया, नवगाम हो गया, कलोल, बकरोल और महसाना। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन इंडिया? सो पहला ऑयल वेल कहाँ ड्रिल किया गया था इंडिया में? सो इट वॉज इन माकूम in the upper Assam on 26 March 1867. So 1867 को ये किया गया था माकूम असम में। The depth is 118 meter feet. Initially the commission has mentioned B as the correct answer. बाद में इसको चेंज करके A किया गया था, डिग बॉय। ओके, सो
ओके, सो कमीशन ने ए आंसर माना है इसका, डिग बॉय. Which among the following is the oldest refinery in India? So it is Digboy. Digboy is the oldest refinery in India. इसको गंगोत्री भी बोलते हैं of um, the term is given है Gangotri of Indian Hydrocarbon Project. Indian Oil Refinery and the respective year of commissioning. Digboy 1901 में, कोयली गुजरात 1965, हल्दिया वेस्ट बंगाल 1975 and मथुरा उत्तर प्रदेश 1982. Which pair is correctly matched? आसाम बरौनी गलत है. बरौनी कहाँ पर है? बिहार में. आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम सही है. आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम करेक्टली मैच्ड है. महाराष्ट्र कोयना, देखिए कोयना में कोई ऑयल रिफाइनरी नहीं है. मथुरा ऑयल रिफाइनरी गुजरात और मथुरा ऑयल रिफाइनरी तो यूपी में है. सो ये भी गलत हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? हल्दिया, देखिए हल्दिया वेस्ट बंगाल में एक सिटी है. जामनगर, जामनगर इज इन गुजरात. ठीक है. ओके, सो जामनगर गुजरात में है. देन नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ जो है वो असम में है. और पनगुड़ी, पनगुड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है दैट इज़ इन तमिलनाडु. सो इट इज़ करेक्टली मैच्ड. ऑलराइट, इट इज़ करेक्टली मैच्ड. हल्दिया की बात करें तो हल्दिया इज़ अ सिटी इन वेस्ट बंगाल. जामनगर गुजरात, नुमालीगढ़ असम. ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं. हल्दिया इज़ अ सिटी इन वेस्ट बंगाल. जामनगर इज़ अ सिटी लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन गुजरात इन गल्फ ऑफ कच्छ. पेट्रोलियम कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे इस्टेब्लिश की. नुमालीगढ़ रिफाइनरी मोरंगी गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट आसाम में है, जो कि नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी ही इसको ओन कर. ये एक जॉइंट वेंचर है भारत पेट्रोलियम और गवर्नमेंट ऑफ आसाम के बीच में. ऑलराइट, विच इज़ द बिगेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया? बिगेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया में कौन सी है? तो बिगेस्ट रिफाइनरी इज जामनगर. वेयर इज नो ऑयल रिफाइनरी मैंशनड बिलो? सो देखिए कोयली नूनमाती बरौनी में है, हटिया में नहीं है. 23 ऑयल रिफाइनरीज हैं. बरौनी, कोयली, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, दिग्बॉय, बोनाईगांव, गुवाहाटी, प्रदीप, पारादीप. मुंबई में 2 हैं, विशाखापट्टनम, भटिंडा, कोची, बीना, मनाली, नरीमनम, नुमालीगढ़, ताटीपाका, मंगलौर. जामनगर में भी 2 हैं और वाडिनार. हटिया ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड एरिया नहीं है. When did the first oil crisis, energy crisis occur in oil और energy crisis occurred in India? पहला energy crisis कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970s 80s के बीच में. So first oil crisis ये 1973 में हुआ था when oil exporting companies OPEC suddenly increased the oil prices 4 times. इंडिया में जो इंडस्ट्री है और in the industry and transportation ये डेवलप हुआ था in such a way that demand for petroleum rapidly increase हो रहा था इस टाइम पे. सो पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़े तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज ऑयल क्राइसिस देखने को मिला उस दशक में, 1970-80 के दशक में. ठीक है. नूनमाती ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? नूनमाती ऑयल रिफाइनरी असम में है, गुवाहाटी असम. इज़ नोन फॉर द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी टू बी कमीशन बाय द देन इंडियन ऑयल कंपनी, नाउ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, लिस्टेड एज वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज. गुवाहाटी रिफाइनरी स्टार्ट हुई थी जनवरी 1 1962 में. आपको मैच करना है हल्दिया वेस्ट बंगाल, जामनगर गुजरात, कोची केरला. देखिए इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता. नुमालीगढ़ असम. अगेन मैच द फॉलोइंग. नुमालीगढ़ इज असम, तातीपाका इज इन आंध्रा, कोयली गुजरात में है और बरौनी बिहार में.
तातिपा का ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। कोना सीमा रीजन आंध्र प्रदेश में है। ऑयल और नेचुरल गैस ओएनजीसी ने इसको इस्टेब्लिश किया था। अगेन यू हैव टू मैच नूनमाती आसाम, देन कोयली गुजरात, पानीपत हरियाणा एंड मैंगलोर कर्नाटका। फिर से मैच करिए, तातिपा का आंध्रा, कोयली इज़ गुजरात, ठीक है, नुमालीगढ़ असम और नागपट्टिनम तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? बीना को इस्टेब्लिश किया था बीपीसीएल ने 2011 में। तातिपाका को इस्टेब्लिश किया था ओएनजीसी ने 2001 में। डिगबॉय को इस्टेब्लिश किया था आईओसीएल ने 1901 में। और कोयली गुजरात, इसको देखिए एचपीसीएल ने नहीं किया था, इसको भी आईओसीएल ने ही किया था 1965 में, ठीक है, 1965। In which of the following state of India Koili Petroleum Refinery is located? So it is located in Gujarat. Commercial production of mineral oil has started recently in which one of the areas of India labeled 1, 2, 3, 4 in the rough map given. So आपको commercial production इसका बताना है of mineral oil, ठीक। ऑप्शंस किस तरह से दिए हैं? 1, 2, 3, 4। ओके, सो दे आस्किंग कि क्वेश्चन है ये 1998 का, तो रिसेंटली मतलब उस समय ये पूछ रहे हैं कि मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कौन से एरिया में। सो वो हुआ था थर्ड में, दैट इज़ कावेरी ऑनशोर बेसिन तमिलनाडु में, जहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन मिनरल का स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर। मंगला, भाग्यम, शक्ति एंड ऐश्वर्या, ये क्या है? सो ये ऑयल फील्ड्स हैं जो कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में डिस्कवर किए गए थे। मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, they constitute key oil fields discovered in Barmer Sanchor Basin. Mangla field considered to be the largest onshore hydrocarbon field in India. In more than 2 decades, it was discovered in January 2004. 14 NELP blocks, 1 JV block, 2 nomination blocks and 4 CBM blocks, ये किससे रिलेटेड हैं? देखिए ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है राजस्थान का, ये पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। एंड इनके पास पोटेंशियल है ऑयल एंड गैस फील्ड का, विच हैज़ अलॉटेड टू डिफरेंट कंपनीज अंडर द न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, एंड इट वाज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय गवर्नमेंट 97 से लेकर 2016 के बीच में। इन मार्च 2016 हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी ने रिप्लेस किया था NELP को, जो कि 18 साल से एग्जिस्टेंस में था। हाइड्रोजन विजन 2025, ये किससे रिलेटेड है? सो इट इज़ रिलेटेड टू द वेयर हाउसिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, To insulate the country from disruptions in supply of crude oil, India has established India's Strategic Petroleum Reserve Limited. It will construct underground storages at 3 places. कौन से places हैं जो नहीं सिलेक्ट हुआ है इसके लिए? सो अंकलेश्वर इसके लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पाडूर में अंडरग्राउंड स्टोरेज प्लेस बनाने की बात की गई है एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। सो डिसाइड किया गया कि 5 मिलियन मीट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल जो है वो स्टोर किया जाएगा 3 लोकेशंस पे, नेमली विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर। जो पादुर है ये उडुपी के पास है। सो ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये मैनेज करेंगे, इसको मैनेज करेगा इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। अंकलेश्वर इस स्टोरेज प्रोसेस वाले पार्ट में नहीं है। द ऑयल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया इज़ अंडरटेकन बाय, सो ऑयल का एक्सप्लोरेशन कौन देखता है? सो ऑयल इंडिया लिमिटेड देखता है। In addition to this, ONGC is in the field of oil exploration in India. ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ साथ ONGC भी है इसमें। HBJ pipeline transports natural gas from, so it transports natural gas from South Basin, which is situated at the coastal area of Bombay High. हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HPJ गैस पाइपलाइन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़, तो इसको बनाया था गेल इंडिया लिमिटेड ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। टू ट्रांसपोर्ट गैस, ये 1750 किलोमीटर लंबा
पाइपलाइन है ये. इट कनेक्ट्स हजीरा इन महाराष्ट्र टू बीजापुर इन MP एंड जगदीशपुर इन UP. Choose the correct option representing the following pipelines transports in decreasing order of their length. Okay. So decreasing order of their length में अगर हम लगाएंगे तो पहले नंबर पे तो हजीरा आ जाएगा, उसके बाद आएगा कांडला बठिंडा पाइपलाइन, थर्ड नंबर पे आएगा जामनगर लोनी और फोर्थ पे आएगा सलाया कोयली. सो ये करेक्ट ऑर्डर है. नेक्स्ट इज रिसेंटली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ एक्सप्लोर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस. तो ये कोस्टल आंध्र रीजन में इन्होंने देखा था, कृष्णा गोदावरी बेसिन, और ये एक पेरी क्रेटोनिक पैसिव मार्जिन बेसिन है इंडिया में. 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है इन द कृष्णा रिवर एंड गोदावरी बेसिन इन आंध्रा. Site is known for the D6 block where Reliance Industries discovered the biggest natural gas reserves in India in 2002. Most of the production of natural gas in India ये कहाँ से आता है? ये आता है बॉम्बे हाई से. A huge mass of India's natural gas production comes from the western offshore region, particularly Bombay High complex, जो onshore field है in the state of Assam, Andhra and Gujarat. They are also major producers of natural gas. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड इज़ नॉट करेक्ट. देखिए बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड जो है इट लाइज 60 किलोमीटर ऑफ मुंबई कोस्ट. आपको नॉट करेक्ट बताना है, तो ये 60 नहीं है बेसिकली, ये 160 है. ठीक है, बस ये इतना इन्होंने डिफरेंस किया है. सो 160 किलोमीटर दूर है मुंबई कोस्ट से, और ये डिस्कवर हुई थी 1965 में. सही है. फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल हुए था 1974 में, इट वॉज डिस्कवर्ड जॉइंटली बाय रशिया एंड इंडियन टर्म्स. सो ये भी सही है. बाकी अगर हम बात करें तो ऑयल ऑपरेशंस जो है वो ONGC रन करता है. द बॉम्बे हाई फील्ड ये डिस्कवर किया गया था रशियंस के द्वारा एंड इंडियन ऑयल एक्सप्लोरेशन टीम के द्वारा. KG-D6 बेसिन विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, मतलब 2011 की बात है. इट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ, तो इसमें गैस के लार्जेस्ट रिजर्व देखने को मिले थे. कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी पेरी क्रेटोनिक पैसिव मार्जिन है इंडिया में विच इज स्प्रेड अक्रॉस 50,000 स्क्वायर किलोमीटर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर शेल गैस रिसोर्स फाउंड. तो शेल गैस रिसोर्स कहाँ मिलते हैं? तीनों में ही मिलते हैं, कैम्बे, गोदावरी और कावेरी और कृष्णा गोदावरी. ठीक है, 4 प्रायोरिटी बेसिन्स हैं, कैम्बे, कृष्णा गोदावरी, कावेरी और दामोदर. तो विच इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल? कोल, वुड, डीजल, पेट्रोलियम. तो देखिए वुड जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है. रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बरीड अंडर मिलियंस ऑफ ईयर्स ago are called fossils. These fossils are excellent fuels called fossil fuels. The example of fossil fuels क्या क्या हो जाएंगे? कोल, पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन, नेचुरल गैस. वुड जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, बायोफ्यूल है. ऑल राइट. सो देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारा पेट्रोलियम वाला चैप्टर, और अब हम नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा मिसलेनियस पार्ट मिनरल्स का, और उसको हम कंप्लीट करेंगे. ऑल राइट. So you keep revising, keep studying.